हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के यूनिट 4 के टॉपिक इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर एंड प्रोसेस के बारे में। भाई शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, या कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है और क्या इसके प्रोसीजर हैं, क्यों इसका यूज किया जाता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आप इसे कह सकते हैं। एक ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है, एक ये डॉक्यूमेंट है जो कि बिफोर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के पहले, बिफोर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के पहले इन ट्रायल्स में जो भी सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब जो ह्यूमन वॉलेंटियर्स लिए जाते हैं जिन पे ट्रायल्स किया जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल की, तो क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वो ह्यूमंस पे किए जाते हैं। तो जिन ह्यूमंस पे ट्रायल किए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट। तो जो जिन सब्जेक्ट्स पे क्लिनिकल ट्रायल होने हैं उनका एक कंसेंट फॉर्म, उनसे एक कंसेंट फॉर्म फिल कराया जाता है। और ये कंसेंट फॉर्म का मतलब है कि कंसेंट की हिंदी होती है सहमति, मीन्स कि वो जो सब्जेक्ट है, जो ह्यूमन वॉलेंटियर है, वो उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है या नहीं, इसका एक उसके साथ रिटन या वर्बल दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। और ये जो एग्रीमेंट होता है इसी को कहा जाता है कंसेंट। तो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ही हमें काफी कुछ इसके बारे में पता चल जा रहा है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्फॉर्म कंसेंट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इज अ टाइप ऑफ फॉर्म विच इज फिल्ड और साइंड बाय द सब्जेक्ट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रायल। तो ये इसका जनरल, ये देखिए हमारा जो टॉपिक है ये है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म मीन्स होता है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्म का मतलब यहाँ पे होगा एजुकेशन, एंड कंसेंट का मतलब होगा एग्रीमेंट, कि जो भी सब्जेक्ट है वो सहमति हो गया। मतलब इसका इसी टर्म से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पहले जिससे भी कंसेंट लेना है उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी देने के बाद उससे उसकी सहमति का एक एग्रीमेंट लिया जाएगा, इसी को कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं या हेल्थ केयर टीम होगी, हेल्थ केयर टीम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करेंगे, जो क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करने वाली टीम होगी, ये क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी कि जो ह्यूमन वॉलेंटियर होगा, जो ट्रायल जिसके ऊपर ट्रायल किया जाएगा, उसको ट्रायल से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। मीन्स ट्रायल्स के रिस्क के बारे में, ट्रायल्स के बेनिफिट्स के बारे में, ट्रायल्स में जो ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में, जो वहाँ पे डोजिंग फ्रीक्वेंसीज वगैरह होंगी, मीन ट्रायल से रिलेटेड सारी जानकारियां शेयर की जाती हैं सब्जेक्ट के साथ। और उसी के साथ साथ सब्जेक्ट को भी यहाँ पे मौका दिया जाता है कि सब्जेक्ट की भी अगर कोई क्वेरीज हो तो वो इन टीम से, यानी जो क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराने वाली टीम है, उससे पूछ सकता है।
तो इसी को कहा जाता है इन्फॉर्म कंसेंट। अब प्रॉपर पूरी जानकारी देने के बाद जो ये इसकी प्रोसेसिंग है, जो टाइप ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट है, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है वर्बल कंसेंट एंड सेकेंड वन इज रिटन कंसेंट। दो तरीके के कंसेंट होते हैं, वर्बल कंसेंट एंड रिटन कंसेंट। वर्बल कंसेंट में जहां पे कि ह्यूमन जो वॉलंटियर होगा, जो पोटेंशियल सब्जेक्ट होगा, वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए, ट्रायल में इन्वॉल्व होने के लिए अपनी सहमति ओरली देगा, वर्बल सहमति देगा। और ये उन ट्रायल्स के साथ होगा जिसको IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जिन कुछ ट्रायल्स में या कुछ केसेस में ऐसी अप्रूवल दे देता है कि वहां पे रिटन कंसेंट की जरूरत नहीं है, वर्बल कंसेंट से ही काम हो सकता है, तो उन केसेस में वर्बल कंसेंट लिया जाएगा सब्जेक्ट का। अदरवाइज जो भी पोटेंशियल सब्जेक्ट होंगे, जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होंगे, उनका रिटन कंसेंट होना चाहिए। अब इन दोनों की प्रोसेसिंग को हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो कंसेंट फॉर्म को सब्जेक्ट से ले सकती हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे होते हैं इन्वेस्टिगेटर एंड डेजिग्नेज। ये दो लोग होते हैं, इन्वेस्टिगेट, और दोनों ही IRB के द्वारा अप्रूव होते हैं। जो डेजिग्नेज होंगे वो भी IRB अप्रूव्ड होंगे एंड इन्वेस्टिगेटर भी IRB अप्रूव्ड होंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेटर होगा ये साइंटिफिक बैकग्राउंड का होगा। इन्वेस्टिगेटर जो होगा दैट इज ऑफ साइंटिफिक बैकग्राउंड, और वहीं पे जो डेजिग्नेज होंगे ये साइंटिफिक बैकग्राउंड के नहीं होंगे, ये नॉन क्वालिफाइड होंगे, बट दे हैव एक्सपीरियंस, इनके पास ट्रायल्स में का एक्सपीरियंस होगा। और जो ये जो इन्वेस्टिगेटर होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंसेंट फॉर्म लेने की। मींस कि कंसेंट फॉर्म जो साइन करा सकता है वो कौन है, इन्वेस्टिगेटर। और डेजिग्नेज जो होंगे ये इसको हेल्प करेंगे, ये उस कंसेंट फॉर्म को लेने में जो भी प्रोसीजर्स है उनको कंप्लीट कराने में ये इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करेंगे। और ये दोनों ही IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। तो ये दोनों ही जो रिटन वर्बल कंसेंट फॉर्म और रिटन कंसेंट फॉर्म दोनों ही की जो प्रोसेसिंग है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज एजुकेशन। यहाँ पे इस स्टेप में जो इन्वेस्टिगेटर होगा या जो साइंटिफिक टीम होगी IRB अप्रूव, वो और इन्वेस्टिगेटर एक और चीज जो अभी हमने इन्वेस्टिगेटर के बारे में डिस्कस किया, ये इन्वेस्टिगेटर्स जो होंगे दे आर लिस्टेड इन द कंसेंट फॉर्म। लिस्टेड इन कंसेंट फॉर्म मीन्स कि इनका कंसेंट फॉर्म में प्रॉपर लिस्टिंग होगी, प्रॉपर नाम दिया हुआ होगा। बट जो डेजिग्नेज होंगे दे आर नॉट लिस्टेड इन द कंसेंट फॉर्म। सो जो सबसे पहला स्टेप है वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब स्टेप 1 में ऑब्टेन द कंसेंट फॉर्म। स्टेप 1 में जो इन्वेस्टिगेटर्स होंगे यानी जो साइंटिफिक टीम होगी, वो जो सब्जेक्ट होगा, जो पोटेंशियल सब्जेक्ट, जो ह्यूमन वॉलंटियर होंगे, उसको ट्रायल के बारे में सारी जानकारी देंगे, सब कुछ बताएंगे। ये ट्रायल क्या है, इसमें कैसे ट्रायल्स होंगे, क्यों किया जा रहा है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है,
क्या रिस्क हो सकते हैं इसमें, मीन्स कि ट्रायल से संबंधित सारी जानकारियां यहाँ पे इस स्टेप 1 में सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं पे सब्जेक्ट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो उन क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता है और अपनी क्वेरीज को पूछ सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशन यानी कुल मिला के यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड में यहाँ पे वर्बल कंसेंट वाले फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन सीट प्रोवाइड करी जाएगी सब्जेक्ट को, जिसमें कि उस ट्रायल से रिलेटेड सारी जानकारियां होंगी। एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट या जो इंफॉर्मेशन सीट प्रोवाइड करने का जो ये स्टेप है, ये वर्बल कंसेंट फॉर्म के केस में ये ऑप्शनल है। ये IRB इसको मतलब IRB इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन देगा कि जो वर्बल कंसेंट जिस भी ट्रायल के लिए करा जा रहा है उस ट्रायल के केस में रिटन इंफॉर्मेशन सीट प्रोवाइड कराना सब्जेक्ट को जरूरी है या नहीं। अगर नहीं जरूरी है तो यहाँ पे उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा जो सब्जेक्ट होगा उसको सोचने के लिए कि वो अपना डिसाइड करे। और ये जो टाइम होगा ये मिनट्स से लेके सर्टेन आवर्स से लेके सर्टेन डेज तक का हो सकता है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल ऑफ ट्रायल किस तरीके का है। देन थर्ड स्टेप में यहाँ पे थर्ड स्टेप जो होगा उस थर्ड स्टेप में जो भी सब्जेक्ट होगा इस इंफॉर्मेशन सीट को पढ़ने के बाद या प्रॉपर टाइम लेने के बाद अगर उसकी कुछ क्वेरीज हैं तो उनको आंसर करा जाएगा बाय द इन्वेस्टिगेटर और बाय द साइंटिफिक टीम। एंड देन लास्ट स्टेप में जो सब्जेक्ट होगा उसके द्वारा एक वर्बल एग्रीमेंट लिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप है वर्बल कंसेंट फॉर्म में, जहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रायल के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसको एक रिटन सीट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकता है और उसके बाद उसको वर्बल एग्रीमेंट मिलेगा। और यहाँ पे भी सेम यही है, पहले एजुकेटेड किया जाएगा यानी सारी जानकारी दी जाएगी, उसके बाद उसको यहाँ पे सेकेंड स्टेप में रिटन कंसेंट के केस में एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा। इस कंसेंट फॉर्म में ट्रायल से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, सब कुछ इसमें होगा, इवन जो लिस्टेड इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके नाम वगैरह भी यहाँ पे होंगे। और उसी के साथ साथ उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा ये पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेटर मिलेगा किससे, सब्जेक्ट से, और उसको पूरा मौका दिया जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन का कि वो पूछ सकता है क्यों किया जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या फायदे हैं, कितनी बार डोजिंग की जाएगी, मतलब ट्रायल से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर सब्जेक्ट को चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेटर से पूछ सकता है। अब उसके बाद अगर वो सहमति हो जाता है तो एक रिटन एग्रीमेंट होगा। रिटन एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट होगा वो अपना साइन करेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट की साइन होगी रिटन एग्रीमेंट में। और उसी के साथ साथ अगर इन केस जो सब्जेक्ट है वो माइनर है, जो सब्जेक्ट है वो माइनर है, तो एक उसमें LAR होते हैं यानी लीगल अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो उस माइनर के केस में साइन कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक इन्फॉर्म कंसेंट। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और टॉपिक के PDF नोट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।